सो मेजर्स ऑफ एक्यूरेसी। सो ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। एक्चुअल और प्रेडिक्टेड के 4 कम्बिनेशन बनते हैं, इसमें ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव आर द करेक्टली क्लासिफाइड इंस्टेंसेस ऑफ ईदर क्लास, ठीक है। और फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव जो इनकरेक्टली क्लासिफाइड इंस्टेंसेस हैं ऑफ आइदर क्लास। जस्ट रिमेंबर ये उस केस में इफेक्टिव है जहां पे आपके पास 2 क्लासेस हो, ठीक है। जहां पे मल्टीपल हो वहां पे सिनेरियो और हो जाता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, ये एक्यूरेसी का फॉर्मूला है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड इंस्टेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस या ऑब्जर्वेशंस। ओके, सेंसिटिविटी जिसको आप ट्रू पॉजिटिव रेट भी कहते हैं, इस पर्टिकुलर जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के मुताबिक सेंसिटिविटी इज ट्रू पॉजिटिव। आपके पास जो ट्रू पॉजिटिव है यानी एक जो पॉजिटिव क्लास है आपकी, उसके इंस्टेंसेस डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि फॉल्स नेगेटिव जो क्लासीफाई हुए हैं इसका मतलब है वो उस क्लास को बिलोंग नहीं करते थे। हमारे मेथड ने उसको प्रिडिक्ट किया है एज अ नेगेटिव क्लास यानी अदर क्लास, बट एक्चुअली दे बिलोंग टू पॉजिटिव क्लास, तो दैट इज व्हाई दे आर आवर टोटल पॉजिटिव। तो एक्चुअली हमारे सेंसिटिविटी जो है वो मेजर होती है, इट इज़ द प्रोपोर्शन या रेशो ऑफ द पॉजिटिव क्लास दैट गॉट क्लासिफाइड करेक्टली। मतलब ये कि टोटल पॉजिटिव यानी ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ये होगा। सो ये हमें क्या बता रहा है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ, एक्चुअली अगर एग्जांपल के क्लास हुए कि अगर आप सिक और डिजीज की बात करते हैं तो व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल सिक पीपल वर करेक्टली डिटेक्टेड बाय द मॉडल। ओके, अच्छा, इसी में से फिर हम निकाल सकते हैं फॉल्स नेगेटिव रेट। फॉल्स नेगेटिव रेट टेल्स अस द व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पॉजिटिव क्लास गॉट इनकरेक्टली क्लासिफाइड बाय द क्लासिफायर। जो पॉजिटिव क्लास थी हमारी, उसका कितना पोर्शन जो है वो इनकरेक्टली क्लासिफाइड हुआ है एज अदर क्लास, ठीक है, नेगेटिव क्लास। अच्छा, अगर आपका ट्रू पॉजिटिव रेट हायर है तो इसका क्या मतलब होगा कि आपका फॉल्स नेगेटिव रेट लो हो, क्योंकि इन दी एंड ये एक ही चीज़ को एड्रेस कर रहा है। ट्रू पॉजिटिव रेट हायर है तो ऑब्वियसली बात है नीचे वाला वैल्यू कम होगी। तो टुगेदर वी कैन से द वैल्यू कैन, इफ हम 0 to 1 के स्केल में करें तो टोटल वैल्यू अगर 1 है तो हम देखेंगे कि ट्रू पॉजिटिव रेट कितना है और फॉल्स नेगेटिव रेट कितना कम है। इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। ओके, सेकेंड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज स्पेसिफिसिटी। पहली थी सेंसिटिविटी, अब है स्पेसिफिसिटी। अच्छा, स्पेसिफिसिटी के बहुत सिंपल है, आपके पास ट्रू नेगेटिव नेट भी इसको कहते हैं, तो ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव का मतलब वो इंस्टेंसेस जो कि अदर क्लास में क्लासीफाई हुए लेकिन एक्चुअली वो इस क्लास को बिलोंग करते थे। तो ये डिवाइड बाय टोटल नेगेटिव इंस्टेंसेस समझ लो। सो व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द नेगेटिव क्लास गॉट करेक्टली क्लासिफाइड, ठीक है, क्या प्रोपोर्शन वो करेक्टली क्लासिफाइड हुआ है। तो स्पेसिफिसिटी जो है वुड मीन determining the proportion of healthy people who were correctly classified या identified by the model। अगर आपके पास sick people और healthy people की एग्जांपल हो तो ये आपको क्या बता रहा है कि कितने proportion जो है आपने डेटा में से healthy जो लोग हैं उनको correctly classify किया। ओके, इससे रिलेटेड अगली है false positive rate, ठीक है, और ये कंप्लीमेंट कर रहा है आपकी स्पेसिफिसिटी को। तो आप ने अगर स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट की हुई है तो आप 1 में से स्पेसिफिसिटी माइनस कर दें तो आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट निकल आएगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। और सेम वॉज फॉर जो आपका था फॉल्स नेगेटिव रेट, वो भी ऐसे ही निकल आ सकता है। सो ये जो है ना बेसिकली इट शोज दैट द प्रोपोर्शन ऑफ नेगेटिव क्लास दैट इज इनकरेक्टली क्लासिफाइड बाय द क्लासिफायर। तो ये 4 हमने इसमें से मैया निकाल लिए। नॉर्मली लोग इसमें से हम जो चीज़ कंसिडर करते हैं कि ओके व्हाट इज़ आवर सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, लेकिन जब हम बात करते हैं जो है इससे हटके यानी एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी और
स्पेसिफिसिटी से हट के। तो हमारे पास जो मैयर अगला जो आएगा वो AUC या ROC, उसके हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा, a machine learning classification model can be used to directly predict the data points actual class or predict its probability of belonging to different class, ठीक है। The latter gives us more control over the result. We can determine our own threshold to interpret the result of the classifier. और यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है आगे। सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देखें एक्चुअल वैल्यू क्या है, 0 1 2 0 1 0 1 दी हुई है, ऐसा ही है। और प्रिडिक्शन क्या है, 0.98 भी है, 0.67 भी है, मुख्तलिफ प्रिडिक्शंस आपके पास आई हैं, ठीक है। तो अब इसमें डिपेंड करता है कि आप थ्रेशोल्ड कहां पे लगाते हैं। अगर मैं थ्रेशोल्ड लगाता हूं ग्रेटर देन 0.6 पे, ठीक है, मैं कहता हूं कि अगर 0.6 से बड़ी है ये प्रिडिक्टेड वैल्यू, तो मैं उसको कहूंगा इट इज करेक्टली क्लासिफाइड, अदरवाइज इट इज नॉट। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब 0.6 की में जब थ्रेशोल्ड था तो पहले वाला तो इसमें आ रहा है, दूसरे वाला भी आ रहा है, तीसरे वाला नहीं आ रहा। ये थ्रेशोल्ड जब मैंने 0.7 पे किया तो ये दूसरे वाला भी इससे निकल गया, और जब 0.8 पे किया तो बहुत सारे और भी निकल गए। हर सिनेरियो में आप देखें ट्रू पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट और ट्रू नेगेटिव रेट ये सब बदल रहा है। जब आपके पास थ्रेशोल्ड कम था तो आपके पास ट्रू पॉजिटिव रेट क्या था, यानी सेंसिटिविटी 0.75 थी, और ये रिड्यूस होकर 0.5 रह गई। सिमिलरली अगर आप देखें ट्रू नेगेटिव रेट, ट्रू नेगेटिव रेट पहले 0 था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 0.33 हो चुका है एंड वाले सिनेरियो पे। तो ये डिपेंड करता है कि आप थ्रेशोल्ड कहाँ पे लगाते हैं, कहाँ पे लगाना चाहते हैं, उसके मुताबिक आपके ये रेट्स मुख्तलिफ हो जाएंगे। और चूंकि हम इन्हीं की बेस पे एक्यूरेसी अपनी मैयर कर रहे हैं और मॉडल की परफॉर्मेंस मैयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी एक्यूरेसी, आपकी सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी हर केस में डिफरेंट आएगी। So that depends on your strategy, on the strategy you are trying to adopt here. Okay. So AUC, area under curve, और ROC जो रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक आप कहेंगे यार बड़ा अजीब सा नाम है, व्हाट डज दैट स्टैंड्स फॉर, ठीक है। ये बड़ा वाकई में इट्स काइंड ऑफ आई गेस कोई स्टैट के लोग बता सकेंगे ये क्या, किस लिए ऐसे हम ऐसे कहते हैं। बट जितना मैंने इसको देखा है कि इफ़ यू गूगल इट, तो चूंकि ये पहले सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज़ हुआ था, ठीक है, मिलिट्री पर्पस के लिए, तो वहाँ पे इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाता था। और ये बेसिकली ये एक प्लॉट है, ठीक है, जिसमें हम ट्रू पॉजिटिव रेट को फॉल्स पॉजिटिव रेट के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। ट्रू पॉजिटिव रेट को फॉल्स पॉजिटिव रेट के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, और जब ये प्लॉट कर लेते हैं तो हम देखते हैं इसकी कर्व क्या बनी है, और उस कर्व के अंदर फिर हम देखते हैं कि एरिया क्या, ठीक है। ओके, ये एक जनरल रूल है हमारा कि AUC की वैल्यू, एरिया अंडर कर्व की वैल्यू जितनी हाई होगी आपका मॉडल उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लास। दो क्लासेस में डिस्टिंग्विश उतना अच्छा ही कर रहा है AUC की वैल्यू जितनी हाई है, ठीक है। आगे सिनेरियोज हैं कुछ, मसलन AUC की वैल्यू यहाँ पे 1, तो आप ये देखें ये इसकी लाइन आ रही है, दिस इज ट्रू पॉजिटिव रेट एंड दिस इज फॉल्स पॉजिटिव रेट। फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या था हमारे पास, 1 माइनस स्पेसिफिसिटी। और ये क्या शो करता है, फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या होता है, if you look at the definition of false positive, if I go back, this is false positive rate. ये क्या शो कर रहा है, what proportion of negative class got incorrectly classified by the classifier। यानी ये जो नेगेटिव क्लास हमारी यहाँ पे ट्रू नेगेटिव है, और इसका कौन सा पोर्शन जो है वो इनकरेक्टली क्लासिफाइड हुआ है, और वो कहाँ पे गया, इन फॉल्स पॉजिटिव FP।
फॉल्स पॉजिटिव में हमारा वो पोर्शन है जो एक्चुअली इस यहां पे होना चाहिए था, लेकिन यहां पे ऐसा ही है, ठीक है। तो फॉल्स पॉजिटिव रेट ये है। दूसरा ट्रू पॉजिटिव रेट क्या है? सेंसिटिविटी। और इफ यू लुक एट द डेफिनेशन हियर, सो दिस इज द डेफिनेशन कि पॉजिटिव क्लास के कौन से इंस्टेंसेस हैं जो करेक्टली क्लासीफाई हों, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं AUC पे, जो हमारा सिनेरियो यहां पे, दिस पर्टिकुलर ग्राफ AUC 1 है, यानी ऊपर हम 0 से 1 तक इसकी थ्रेशोल्ड ले रहे हैं, जो कि हम इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में ले रहे हैं, तो 0 से 1 तक इसकी थ्रेशोल्ड लेंगे। ओके, अब कहते हैं अगर AUC 1 है टॉप पे, पीक पे, तो क्या कर रहा है? इसका मतलब है आपका जो मॉडल है या क्लासीफायर है, इट कैन करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव क्लास पॉइंट्स। तमाम पॉजिटिव और तमाम नेगेटिव क्लास पॉइंट्स में क्लियरली डिस्टिंग्विश कर रहा है, करेक्टली क्लासीफाई कर रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में। आप अगर देखें तो ये ट्रू पॉजिटिव रेट इसका मैक्सिमम है 100%। ट्रू पॉजिटिव रेट का मतलब है उसने पॉजिटिव क्लास और नेगेटिव क्लास सही सही डिस्टिंग्विश कर दी, देयर इज नो एरर इन दैट। इफ होवेवर, अगर यही चीज हम इसको उल्ट कर लें, यानी कि AUC आपका नीचे आ जाए 0 पे, एरिया अंडर कर्व 0 है, यानी कि ये नीचे वाली लाइन जो है FPR इस पे आके गिर गया, इसका क्या मतलब है? इसके ऑपोजिट कर लो, मतलब आपके तमाम जो नेगेटिव क्लास थी उसने पॉजिटिव उसको प्रेडिक्ट कर दिया, और जो पॉजिटिव थी उसको नेगेटिव प्रेडिक्ट कर दिया। इसका मतलब ये, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू 1 और 0.5 के दरमियान, जस्ट लाइक इन दिस पर्टिकुलर कर्व, ये हाफ में नहीं है, ये 0.5 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू आपकी एरिया अंडर कर्व की आ रही है। अच्छा, उस केस में आप कह सकते हैं कि देयर इज अ हाई चांस, क्योंकि अब चांसेस पे आ गई है बात, तो देयर इज अ हाई चांस दैट द क्लासीफायर विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश द पॉजिटिव क्लास वैल्यूज फ्रॉम द नेगेटिव वंस। हम 100% अब we cannot say. So this is so because the classifier is able to detect more number of positive and negative true more numbers of true positive and true negatives than false negatives and false positives. तो ये कर्व जितनी ऊपर है, इसका मतलब है कि false positive रेट हमारे पास कम ही है अभी भी, क्योंकि ये इस तरफ है, हमारे पास ट्रू पॉजिटिव रेट का ज्यादा है। इसके कम होने का मतलब ये है फॉल्स पॉजिटिव रेट का कि हमारे पास जो फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव उनका रेट कम है हमारे पास। इसका अदर वे ये भी है, ठीक है, अदर वे अराउंड ये कहने का मतलब ये भी है। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो, आप कहते हैं बिल्कुल 0.5, हाफ हाफ। अब इस पर्टिकुलर केस में दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपका क्लासीफायर जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेटा पॉइंट्स, हाफ हाफ है ना। तो मीनिंग दैट द क्लासीफायर आइदर प्रिडिक्ट्स अ रैंडम क्लास, वो रैंडमली प्रिडिक्ट कर रहा है, और अ कांस्टेंट क्लास फॉर ऑल द डेटा पॉइंट्स। एक उसने अपने जो ना क्लासीफायर ने जो पैटर्न उसमें सेलेक्ट किया, वो एक कांस्टेंट क्लास या रैंडमली उसको क्लासीफाई कर रहा है, तो दैट मीन्स दैट नीड टू बी इम्प्रूव्ड। So, higher the AUC value for a classifier, the better its ability to distinguish between positive and negative classes. ठीक है, तो आप जब भी क्लासीफायर या मॉडल करते हैं, नॉर्मली आप देखते हैं यार एक्यूरेसी कितनी आ रही, 98% आ गई, आपने AUC कैलकुलेट की है, बट नो, यू हैवंट, क्योंकि AUC आपको बताएगा, एरिया अंडर कर्व बताएगा कि भाई एक्चुअली जो आप एक्यूरेसी तो बहुत हाई शो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सही है? क्या मेरा क्लासीफायर वाकई सही डिस्टिंग्विश कर रहा है, या जस्ट मैंने पैरामीटर्स का प्ले करके उसकी एक्यूरेसी हाई अचीव कर ली है एक्चुअली? तो एक्चुअली AUC इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, खास तौर पे बाइनरी क्लासिफिकेशन में इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये वही चीज़ है जो हम जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। A higher excessive value indicates a higher number of false positive than true negatives, and
एनीवेज यू कैन गो थ्रू दैट। ये मैं बता चुका हूँ वाई हायर वाई एक्सिस वैल्यू, जो वाई एक्सिस पे हमारी वैल्यू थी फॉल्स पॉजिटिव रेट की, इंडिकेट्स दैट अ हायर नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव देन फॉल्स नेगेटिव्स एंड दिस एंड दैट। ओके, ये एक सिनेरियो है यहाँ पे दिया हुआ ऊपर ग्राफ में। आप देखें इसमें 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, हर डेटा पॉइंट के अंदर जो है, हर डेटा पॉइंट पे सिचुएशन डिफरेंट है। हर डेटा पॉइंट पे सिचुएशन डिफरेंट। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए है। पॉइंट ए अगर आप देखें तो पॉइंट ए में सेंसिटिविटी इज दी एट द हाईएस्ट, यानी कि आपकी ट्रू पॉजिटिव रेट हाईएस्ट है, 1 के करीब है ना, इट इज द हाईएस्ट। एंड स्पेसिफिसिटी, उसकी क्या सिचुएशन है? स्पेसिफिसिटी लोएस्ट कैसे? हाँ एक्चुअली, तो चूंकि यहां पे फास्ट पॉजिटिव रेट 1 है, फास्ट पॉजिटिव रेट क्या है? 1 है, तो हमने 1 में से 1 माइनस करना है। ठीक है, 1 में से स्पेसिफिसिटी माइनस करते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो एक्चुअली आपकी वो लोएस्ट है, वो आपकी 0 यहां पे आ रही है स्पेसिफिसिटी। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में सो स्पेसिफिसिटी इस पर्टिकुलर केस में वो लोएस्ट है। दिस मींस, इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिसिटी जब सेंसिटिविटी हाई है तो इसका मतलब तमाम पॉजिटिव क्लास को जो बिलोंग करने वाले इंस्टेंसेस हैं वो करेक्टली क्लासीफाई हुए हैं। और स्पेसिफिसिटी लोएस्ट होने का मतलब ये है कि जो नेगेटिव क्लास को बिलोंग होने वाले इंस्टेंसेस हैं वो सारे के सारे इनकरेक्टली क्लासीफाई हुए हैं। इफ यू लुक एट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, पॉजिटिव ये ट्रू पॉजिटिव है, ये ट्रू नेगेटिव था ये 0 है हमारा इस पर्टिकुलर ए पॉइंट के सिनेरियो में देखा जाए। ठीक है, ऐसा ही है। ओके, फर्दर आते हैं बी पॉइंट की तरफ। ओके, अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास एक यहाँ पे बीच में ब्लू लाइन भी आ रही है, और एनी पॉइंट ऑन द ब्लू लाइन, ये जो ब्लू लाइन आपको स्ट्रेट बीच में नजर आ रही है, corresponds to a situation where the true positive rate is equal to false positive rate. ये जो हमने पीछे बात की थी कि यार ये क्लासीफाई कंफ्यूजन में है। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव रेट और उसका हर पॉइंट पे इस पे जो ना वो उसको या तो रैंडमली क्लासीफाई कर रहा है, ठीक है, या कांस्टेंट कोई एक क्लास को जो वो क्लासीफाई कर रहा है। तो ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट इक्वल है इन दोनों सिनेरियो, ये ब्लू लाइन पे, एनीवेज हर पॉइंट पे। ओके, आगे आते हैं। ऑल पॉइंट्स अबव दिस लाइन कॉरस्पॉन्ड टू द सिचुएशन वेयर द प्रोपोर्शन ऑफ, इस ब्लू लाइन से ऊपर जहां पे भी आप चले जाएंगे उस सिचुएशन में आपका ट्रू पॉजिटिव रेट ज्यादा ही होने वाला है। इसका मतलब करेक्टली क्लासिफाइड जो पोर्शन है आपका पॉजिटिव क्लास का वो ज्यादा ही होने वाला है। ऐसा ही है। ओके, पॉइंट बी पे आते हैं। पॉइंट बी में सेंसिटिविटी का लेवल वही है, पॉइंट बी में सेंसिटिविटी का लेवल वही है, लेकिन क्या चीज डिफरेंट है? स्पेसिफिसिटी, क्योंकि अब ये 1 पे नहीं है, अब ये 1 पे नहीं है। पहले ये ए पॉइंट 1 पे था, 100% पे था फॉल्स पॉजिटिव रेट, यानी कि यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अब 100% नहीं रहा, लेट्स से ये 20% पीछे आ गया। तो इसका मतलब है, आप ये देखें, इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को देखें तो ये आपके ट्रू पॉजिटिव रेट को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 5 का 5 ही है, पीछे सिचुएशन में 5 था। फॉल्स पॉजिटिव रेट को फर्क पड़ रहा और आपके यहां पे स्पेसिफिसिटी आना शुरू हो गई पॉइंट बी पे। गॉट इट? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, अब पॉइंट सी और डी, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में पॉइंट सी और डी को देखा जाए तो पॉइंट सी और डी जो है इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें सेम क्या चीज है? स्पेसिफिसिटी, ठीक है, और सेंसिटिविटी डिफरेंट है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो आप इसलिए देखेंगे इनमें जो ट्रू पॉजिटिव है, ये वाला पहला इस डायगोनल पे है, पॉइंट सी में 4 है और इसमें 3 है। जब ये 4 हुआ तो इसका मतलब है आपका यहां पे आना शुरू हो गया, फॉल्स नेगेटिव आना शुरू हो गया।
गॉट इट, क्योंकि टोटल नंबर तो 5 ही रहना है ना यहाँ पे। और इसमें जो इजाफी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि आपकी स्पेसिफिसिटी इंप्रूव होती जा रही है इन दोनों सिनेरियो। This means for the same number of incorrectly classified negative class points, क्योंकि इसमें स्पेसिफिसिटी तो सेम है बेसिकली। तो अगर लेकिन आप इसमें अगर इसमें से आपको चूज करना पड़े तो आप कौन सा चूज करेंगे, सी या डी में से? सी या डी? क्यों? सेंसिटिविटी इसकी हाई है, ट्रू पॉजिटिव रेट इसका हाई है, इस वजह से हम इसको चूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ई, जो कि सबसे लास्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास सेंसिटिविटी तो उसी लेवल पे है जो डी के लेवल पे थी, ठीक है, ये 3-2 हमारा था, वहां पे 3-2 आ रहा है। लेकिन इसमें जो चीज़ इंक्रीज की है वो है हमारी स्पेसिफिसिटी, और ये फोर्थ कॉलम में आपको पता लग रहा है कि आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट 0 हो गया यहाँ पे। एक्चुअली ये 0 है फॉल्स पॉजिटिव रेट यहाँ पे, यानी कि इन अदर वर्ड्स इसकी स्पेसिफिसिटी एट मैक्सिमम हो गई, ठीक है। तो आप स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि आप बहुत करेक्टली प्रिसाइसली प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को इस पर्टिकुलर केस में। This is the theory. The model can correctly classify all negative points, and we would choose this point if our problem was to give perfect song recommendation to our users. क्योंकि हम स्पेसिफिसिटी की बात कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर यूज़र की प्रेफरेंसेस उसकी इनपुट के लिहाज से जो है ना वो बड़ी स्पेसिफिक होंगी, आप उसको जनरल नहीं कर सकते रिकमेंडेशन। तो आप ये ई पॉइंट या ये मॉडल उस वक्त चूज़ करेंगे, ये थ्रेशोल्ड उस वक्त चूज़ करेंगे जब आपको एक्चुअली बहुत स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देनी है। लेकिन अगर आपका पर्पस, आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, सो दैट इज़ वाई जब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी करते हैं, लिखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, यार हायर वो एक्यूरेसी आ रही है, दिस इज आवर ओनली ऑब्जेक्टिव। नहीं, दिस इज नॉट योर ऑब्जेक्टिव, दिस इज रॉन्ग अप्रोच। आप क्या अचीव करना चाहते हैं? आप मिडल में, आप मतलब इस पॉइंट में अगर 5 डिफरेंट सिचुएशंस हैं यहाँ पे, ए इज द एक्सट्रीम ऑफ, और जहाँ पे आपको सेंसिटिविटी मिल रही है, और ई इज अदर एक्सट्रीम जहाँ पे आपको स्पेसिफिसिटी मिल रही है अलॉन्ग विद सेंसिटिविटी एज वेल। तो आपने सी डी करना है या बी करना है, ए करना है, ई, आप अपने ऑब्जेक्टिव के मुताबिक डिसाइड करते हैं कि वेयर यू वांट टू स्टैंड, उसके मुताबिक अपना थ्रेशोल्ड ऊपर नीचे करते हैं, और आप थ्रेशोल्ड वाली जो मैंने आपको टेबल दिखाया था उसके मुताबिक आप थ्रेशोल्ड एडजस्ट करते हैं, तो आपके ट्रू पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट, फॉल्स नेगेटिव रेट वो डिफरेंट हो जाते हैं। सो दिस इज इन थ्योरी द एरिया अंडर कर्व।